हमले के से संबंधित है ऑपरेशन सिंदूर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? देखिए आप बहुत सुन रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम का सुझाव दोस्तों किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि कौन सी चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। तीसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? देखिए दोस्तों कुल मिला के जो अभी तक पता चला है 9 ठिकानों पर हमला किया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर। और अपनी सीमा में रहते हुए, यानी कि वहां पर डायरेक्ट जाकर हमले नहीं हुए, अपनी सीमा से ही टारगेटेड मतलब ये आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया गया है। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया है? तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रात के 1 बजे हुआ है। तो यहां पर ये हो गया आपका 7 मई को, यानी कि ये 6 मई को नहीं हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में 6 मई बोल दिया था, बट इसका जो सही आंसर रहेगा वो 7 मई रहेगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? देखिए मेनली लक्ष्य दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर वाला सीन क्रिएट करना नहीं है। भारत का सीधा सा क्लियर पॉइंट है कि पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और पीओके में स्थित आतंकी ढांचों को खत्म करना ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था। तो यह पूरा किया है और इसका सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पाकिस्तान सेना से कोई मतलब नहीं, एक भी जो हमला है वो पाकिस्तान सेना पर नहीं किया गया है। जितनी ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 90 के लगभग आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है, जिसको तहस नहस कर दिया गया? ये आप मस्जिद देख रहे होंगे दोस्तों, इसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह। और इस पर इसमें काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसमें काफी सारी मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आतंकी छुपते थे और यहां पर सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल तहस नहस कर दी गई, इसको खत्म कर दिया गया। ये है कहां पर? ये दोस्तों भागलपुर पाकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर रहेगा, बावलपुर पाकिस्तान में। ठीक है, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर बी रहेगा 8वें क्वेश्चन का सही आंसर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है? दोस्तों हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर भी खत्म किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूना कैंप, यानी कि राइट आंसर दोस्तों 9वें क्वेश्चन का ए हो जाएगा। यह भी नोट करने वाला पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए हैं? तो अगर केवल पीओके की बात की जाए तो पीओके में 3 ठिकानों को तबाह किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? तो टोटल दोस्तों भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई। तो यह भी आपको नोट कर लेना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है? प्यारे दोस्तों देखिए हिजबुल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया जो खत्म किए गए हैं। जैश के 4 आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है और लश्कर के 3, यानी कि उपरोक्त सभी। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से समझना बहुत आसान लगता है, इसलिए मैं हर चीजों को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपके सामने लेकर आता हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें। 13वां क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? तो देखिए नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका जी ने जानकारी दी है, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री इन्होंने जानकारी दी है, अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी इन्होंने जानकारी दी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुबह मॉर्निंग में वो इन तीनों के द्वारा की गई है और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जितनी डेटा निकला उसके आधार पर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित है? अब मैं कुछ ऑपरेशन भी आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए जितने भी युद्ध हुए उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, ये बहुत एग्जाम में आने वाला है, आप आगे देख लेना। 15वां क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ है का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था और इससे ज्यादा उद्देश्य कुछ नहीं था, केवल आतंकवादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से कोई वॉर का पॉइंट ही नहीं बन रहा है। 16वां क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? अब ऑपरेशन ब्लू स्टार भी दोस्तों चलाया गया था, यह चलाया गया था जब स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। तो यह भी आपको याद रखना है, सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? तो सही आंसर क्या रहेगा? सियाचिन ग्लेशियर। 17वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्तों क्या था? यमन से भारतीयों की निकासी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? ये था नक्सलवाद के, यानी कि 19वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था? ये था दोस्तों तुर्की भूकंप राहत से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो राइट आंसर रहेगा शिमला समझौता, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों
लाल बहादुर शास्त्री। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? राइट आंसर रहेगा यूक्रेन से, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बांग्लादेश की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा।